अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और आज हम बात करेंगे बैडमिंटन के खेल की। बड़ा मकबूल खेल है, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। ख़ास तौर पे इस खेल के बारे में ये कहा जाता है कि इसके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फिटनेस रिक्वायर्ड प्लेयर्स होते हैं और अच्छी बात है कि जब प्लेयर्स में फिटनेस होगी, इंथुजियाज़म होगा, उनमें खेलने का जज्बा होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फंडिंग का होना, स्पॉन्सर्स का होना, फैसिलिटीज़ का होना। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक क्या हमारे पास कोचिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं? अगर नहीं हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? सर्टिफाइड कोचेस कितने हैं पाकिस्तान भर में? पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो बड़े डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं या नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल उठा रहे हैं, उनसे आज बात करेंगे और ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्लेयर्स भरमार है गोल्ड मेडल्स की नेशनल गेम में। और जब हम देखते हैं 34 नेशनल गेम के एदाद-ओ-शुमार तो कोई 150 गोल्ड मेडल्स ले चुके हैं आर्मी की टीम और फिर वापडा की टीम उसके बाद इसी तरह वो बाकी टीम्स उसका हिस्सा रहीं। लेकिन हम जब इंटरनेशनली बात करते हैं ख़ासतौर पे ओलंपिक्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो वहाँ जाकर थोड़ा सा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कंपटीशन बहुत मुश्किल है या फिर हमारे एथलीट्स तो तैयार हैं, जो कि मैं जानता हूँ कि भरपूर तैयार हैं, बहुत शानदार एथलीट्स हैं पाकिस्तान के, लेकिन हमारे पास चूंकि वो टेक्निक्स, वो मॉडर्न कोचिंग स्टाइल, वो मॉडर्न फैसिलिटीज़, वो एडवांस डेवलपमेंट्स जो प्लेयर के लिए ज़रूरी होती हैं, वहीं जाकर ये मामलात रुक जाते हैं और फिर हमारे प्लेयर एक सर्टन लेवल तक जाके कंपटीशन का हिस्सा तो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है जब वो यूरोपियंस या फिर दीगर ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जो 60-60 70-70 लाख रुपए अपने कोचेस की मंथली सैलरीज पर खर्चते हैं, तो वहाँ पर जाकर हमारे प्लेयर्स का यही कारनामा बढ़ा है कि वो टफ कंपटीशन देते हैं। चलें जी, बैडमिंटन पर बात करेंगे। हमारे साथ अली मेहदी मौजूद हैं, 2019 और 21 के नेशनल बैडमिंटन चैंपियन भी हैं और हमारे साथ सबा रशीद भी मौजूद हैं, 34 नेशनल गेम की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, नेशनल सर्किट में टॉप प्लेयर्स में से हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। सबा कैसी हैं आप और अली कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल अल्लाह ठीक का हूँ। शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्लाह आप ठीक हैं अरसलान भाई, अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अली आपसे शुरू करते हैं। यार अली, सबसे पहले 34 नेशनल गेम कैसा स्टैंडर्ड रहा, कैसे रहे कॉम्पिटिशन? हमने तो देखा वापडा और आर्मी आपस में ज़्यादातर खेलते रहे, फिर उसके बाद कहीं एयरफोर्स और फिर दीगर टीम्स। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह ही है कि वापडा और आर्मी के पास के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो उन्होंने सारे अच्छे प्लेयर्स हायर किए हुए हैं और वापडा का आपको जैसे कि पता है कि हर यूनिट का उनका एक इंटर यूनिट भी होता है साल का, तो उन्होंने हर गेम्स के 5-5, 6-6 प्लेयर्स जो हैं हर यूनिट के लिए 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 हुए हैं। वो समझें जो इंटर यूनिट उनका होता है वो मिनी नेशनल्स की तरह होता है। तो इसलिए ही जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं वो सारे वापडा में हैं और आर्मी में नहीं है। यही 2 डिपार्टमेंट हैं जो टॉप पे खेल रहे होते हैं। फाइनल इन दोनों टीमों के आपस में ही होता है। बिल्कुल आप सही फरमाया। सबा, आप भी वापडा से खेलती हैं, कैसे रहे 34 नेशनल गेम? और पहले तो आपको एक बार मुबारकबाद। अब तो खैर टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मुबारकबाद, आपने गोल्ड लिया माशाल्लाह 34 नेशनल गेम में। कैसा रहा कंपटीशन? जी, खैर मुबारक। और कॉम्पिटिशन्स तो बहुत अच्छे थे, जैसे अली भाई ने अभी बताया है कि वापडा और आर्मी के ही हमने वहाँ पे, क्योंकि एक ही जगह पे था अय्यूब स्टेडियम क्वेटा में, तो हम बाकी सारे गेम्स में भी देख रहे थे वापडा और आर्मी के ही फाइनल्स आ रहे थे। मगर इस बार थोड़ा-सा मुझे इम्प्रूवमेंट ये नज़र आई कि थोड़ी-सी लाइव कवरेज मिल रही थी स्पोर्ट्स की, तो ये चीज़ एक मुझे चेंज नज़र आया। मगर एक चीज़ से तो चेंज नहीं होता ना, पूरी चीज़ पूरे सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा, बट ग्रेजुअली चेंज करेंगे तो ये भी चीज़ अच्छी है। एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई है इस बार। वेल सेड। अच्छा सबा, चलिए आपने बात कर ही दी है तो जैसे पाकिस्तान में प्रोजेक्शन है क्रिकेट की और ख़ास तौर पे आप जी, देखें छोटे बड़े सारे इवेंट्स को प्रोजेक्शन मिलती है, मीडिया हाइप मिलती है। जी, आप लोग इस बात से जी। यकीनी तौर पर हैं नाखुश हैं कि हाइप नहीं मिलती? और ज़ाहिर है हाइप मिलने से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, स्पॉन्सर्स का भी उस तरफ तवज्जो होती है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त बिल है आपकी। क्या कहती हैं? बिल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें कोई जिस तरह लाइव कवरेज इतनी हो रही होती है दूसरे गेम्स की, जैसे क्रिकेट बहुत पॉपुलर है हुँ। और आप फुटबॉल देख लें कि बहुत पॉपुलर है, हॉकी बहुत है। इन सबको ना लाइव कवरेज मिल रहे होते हैं, इनके जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, मैचेस होते हैं, बट बैडमिंटन को कोई इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही होती। तो इसकी भी लाइव मैचेस अगर कराएँ तो लोगों को अवेयरनेस हो, पता हो, जैसे इंटरनेशनली बहुत हर एथलीट को बहुत ज़्यादा कंपनसेशन मिल रहे होते हैं, मगर यहाँ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जा रहा होता। बट एक ये प्लस पॉइंट थोड़ा-थोड़ा अवेयरनेस आ रही है, बट वो थोड़े अच्छी चीज़ है कि एक आ रही है, मगर और इसको बेहतरीन तरीके से इनको ना दिखाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं और ये आप लोगों की बात बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई ऐसी बिल कबात या कहीं गलत बात नहीं है। अली,
प्रोजेक्शन के हवाले से, मीडिया प्रोजेक्शन, मीडिया हाई बहुत कम होने की वजह से प्लेयर्स बहुत शानदार है, आप लोग सारे नेशनल सर्किट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं चूंकि खुद विटनेस हूँ, देखता हूँ आप लोगों को खेलता। अली क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ज़रूरी है प्लेयर के कॉन्फिडेंस के लिए? जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया कवरेज अगर मीडिया कवरेज होगी मीडिया कवरेज अगर होगी तो ही प्लेयर को स्पॉन्सर्स मिलने में बड़ी आसानी होगी, फिर लोग जानना शुरू हो जाएंगे प्लेयर को। जिस तरह क्रिकेटर्स को जानते हैं, इस तरह बैडमिंटन प्लेयर्स को भी अगर आपके मैचेस लाइव दिखाए जाएंगे या रिकॉर्डेड मैचेस भी दिखाए जाएंगे या सोशल मीडिया के जरिए या चैनल्स के जरिए या न्यूज के जरिए प्रमोशन मिलेगी। हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लें इंडिया की, कि वहाँ का जो लोकल प्लेयर, लोकल से मुराद के जो स्टेट के प्लेयर्स हैं, उनको भी पूरा इंडिया जानता है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं, न्यूज चैनल्स पे, मॉर्निंग शोज में और डिफरेंट जो कपिल शर्मा शो आ रहा है, इस तरह के शोज में उन्हें बुलाते हैं। तो उन लोगों को अवेयरनेस आती है, पता चलता है कि हाँ ये भी हमारे स्टार्स हैं और प्लेयर्स हैं, टॉप के प्लेयर्स हैं। फिर वो जाहिर सी बात है, जब उनको एक्सपोजर मिलता है तो फिर वो परफॉर्म भी करते हैं। हम लोगों को उस तरह ना एक्सपोजर है पाकिस्तान में, ना उस तरह से हमारे गेम की प्रमोशन है। अगर ये उस तरह से हो, गवर्नमेंट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को खिलवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट खिलवाए जाए, तो हम लोग भी शुरू में तो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन 2 4 5 टूर्नामेंट के बाद हमारी परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली और अली, पाकिस्तान ये में बात अगर आपकी ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि जब आपको इंटरनेशनल इवेंट्स मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलते हैं, तो आपकी जो मैच बिल्कुल प्रैक्टिस होती है ना, वो बड़ी स्ट्रांग होती है। जी, और हमारे पाकिस्तान में उस तरह अब कैंप्स भी नहीं लग रहे। अगर साल 2 साल के हमारे पास कोई इंटरनेशनल कोच आ जाए, या हमारे यहाँ के टॉप 8 प्लेयर्स लड़के, टॉप 8 लड़कियां बाहर चली जाएं 6 महीने के लिए या साल के लिए, तो उसमें भी ये होगा कि उसके बाद हमें मुसलसल टूर्नामेंट खिलाए जाएं। साल के अगर हम 8 से 10 टूर्नामेंट भी खेलते हैं, तो लाजमी हमारे प्लेयर्स इस काबिल हैं कि वो परफॉर्म भी करेंगे और उनकी इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। जब वर्ल्ड रैंकिंग इम्प्रूव होगी तो वो फिर ओलंपिक में भी काफी प्लेयर्स हमारे फिर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। वेल सेड। अच्छा सबा, अभी जी आपने जी रिसेंटली 34 नेशनल गेम्स आपने खेले, ये जी। बताएं कि ओपोनेंट कैसे थे और क्या स्ट्रेंथ है फीमेल खिलाड़ियों की और कितनी तैयारी होती है फीमेल खिलाड़ियों की? फीमेल खिलाड़ियों की तो जैसे कोई भी अपकमिंग टूर्नामेंट आ जाता है तो बिफोर हमें 2 मंथ्स पहले ही पता चल जाता है, तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। जाहिर है फिर उसमें हमें अपनी डाइट भी अच्छी करनी होती है, अपनी फिजिकल भी स्ट्रेंथ भी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। तो जाहिर है इसी तरह वहाँ पे भी अच्छा मुझे एक मुकाबला नजर आया और हमारा फाइनल आर्मी की टीम से था, जिसमें अच्छे प्लेयर्स काफी परफॉर्म करे। हमारी प्लेयर बहुत अच्छी गजाला है, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया, तो हमें गोल्ड लेके मिला, मतलब गोल्ड मिला, हमें गोल्ड मेडल मिला, तो हमें बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। और टीम्स काफ़ी अच्छी हैं, जूनियर बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती जा रही है अब वक्त के साथ साथ। मगर अगर इनको और कैंप्स मिल जाएंगे, कोई अच्छे कैंप्स लगा दिए जाएंगे, जूनियर्स के लगा दिए जाएंगे, सीनियर्स के लगा दिए जाएंगे, तो और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मिलेंगे तो ये जाके हम लोग बाहर भी परफॉर्म करेंगे, तो एक पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, जो कि हमें चांसेस नहीं मिलते क्योंकि हमारे पास उतने फंड्स ही नहीं होते, सही। उतना हमें टूर्नामेंट नहीं मिलते इंटरनेशनल लेवल पे। वेल सेड। फंड्स का इशू, चले इस पर तो मैं थोड़ी एक डिटेल डिस्कशन करता हूँ, आप लोगों से एक आइडियाज़ भी लेने की कोशिश करता हूँ कि फंड्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं, कई पर्सपेक्टिव्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है। लेकिन सबा ये बताएं कि जो मेल एथलीट्स हैं और जो फीमेल एथलीट्स हैं, यकसा मौके हैं दोनों के लिए, एक जैसे? जी बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, मेल्स का ये है कि थोड़ा ज़्यादा उनको करना पड़ता है और फीमेल्स का ये है कि वो अपनी कैटेगरी में ही परफ़ॉर्म करती हैं, मगर मुझे लगता है कि दोनों की थोड़ा मेल का कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल होती है उनमें रादर देन फीमेल्स के। तो मगर प्रैक्टिस एक ही जगह हो रही होती है, एक ही किस्म की हो रही होती है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, कभी-कभी मैं देखता हूँ कि फीमेल एथलीट्स ये भी कहती हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेल्स के पास ज़्यादा हैं, चूँकि ज़ाहिर है उनकी प्रोजेक्शन ज़्यादा है, तो फीमेल के पास उनके मुताबिक थोड़ी कम है, या फिर वहाँ पर कहीं आप देखते हैं फेडरेशन या एसोसिएशन ये सारे कोशिश भी यही करते हैं कि मेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। क्या ये बात दुरुस्त है?
नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझती और ये बात दुरुस्त भी नहीं है, जहाँ पे मेल्स को भी जितना प्रायोरिटी दी जा रही होती है, उतना फीमेल्स को भी दी जा रही होती है। टॉप 2 तो जाते ही जाते हैं, ऐसी टॉप 2 गर्ल्स भी हमारी जाती हैं, अगर इंटरनेशनल उनको टूर्नामेंट्स मिलते हैं, टूर्स मिलते हैं करने को। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और आजकल तो ये बात मानी ही नहीं जाती, ये टू टू 2023 है, मेल्स और फीमेल्स इक्वल हैं। वेल सेड, वेल गेम्स में सेड। भी हो अगर कोई और अदर प्रोफेशन भी हो। बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। क्या कहते हैं अली, जी, आपके लिहाज से भी यही बात है सेम के मेल फीमेल के लिए जी, जी, प्रॉपर बिल्कुल, और एक बिल्कुल। जैसी मेल और अपॉर्चुनिटीज मेल है? जी, जी, बिल्कुल, मेल और फीमेल को सेम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और सेम ही जितनी भी टीम्स बाहर जाती हैं, उसमें एक लड़का, एक लड़की बाहर जा रहा है या 2 लड़का, 2 लड़की टॉप 2 जाते हैं या हुँ, ट्रायल्स वो करा लेते हैं, तो भी यही होता है कि एशियन गेम्स में लास्ट टाइम जो गए थे, वो 2 फीमेल प्लेयर गई थी, 2 मेल प्लेयर गए थे। इस साल जो है उन्होंने 1 प्लेयर कम कर दिया, तो 1 मेल प्लेयर जा रहा है और 1 फीमेल, जिसमें लड़कों में मुराद जा रहा है और लड़कियों में माहूर है। ज़ाहिर-सी बात है, दोनों हमारे नेशनल चैंपियन हैं और दोनों टॉप के हुँ, प्लेयर्स हैं, तो वो डिज़र्व भी करते हैं जाने के लिए। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, मुराद इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब, माहूर इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब, तो दोनों वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और हुँ, जो बात बिल्कुल फैक्ट है वो फैक्ट है। सबा, जी। माहूर के हवाले से थोड़ी सी बात करूं। माहूर बहुत माशाल्लाह से एक लंबे अरसे से बहुत शानदार परफॉर्म कर रही हैं, उसमें कोई कोई डाउट ही नहीं है और जाहिर है हम देख भी रहे हैं उसको नेशनल सर्किट में। क्या ऐसी चीज़ बिल्कुल। है जो आप देखते हैं कि आप लोग अचीव करना चाहें और आपको लगे कि यार जिस तरह से मेहनत माहूर कर रही है, अब तो माशाल्लाह उनकी शादी भी होगी, तो माहूर जो मेहनत कर रही है वो उसको कंटिन्यू रखे हुए, तो क्या खास खास एलिमेंट्स होती हैं प्लेयर के लिए? माहूर ने जी बहुत टाइम बैडमिंटन के प्लेटफ़ॉर्म में बहुत टॉप पे रही हैं और इंटरनेशनली भी बहुत उसने परफ़ॉर्म किया है और हर चीज़ को बहुत बैलेंस लेके चली हैं वो। और उन्होंने ओलंपिक्स भी खेला है, पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया है, उनको और पब्लिसिटी मिलनी चाहिए जो कि पाकिस्तान लेवल पे इतनी नहीं मिल रही होती, तो और मिलती तो अच्छा एक बैडमिंटन बहुत ज़्यादा उजागर होता पूरी दुनिया में। जो कि पाकिस्तान से इतना नहीं हो रहा होता, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होता और माहूर को अगर फैसिलिटी दी जाए तो उसको इंटरनेशनल कोचेस इधर प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो अच्छी प्रैक्टिसेस करें या उनको बाहर के लिए अच्छे कोचेस इधर से उनको बाहर भेजा जाए कि वो कैंप्स करें, अच्छी परफॉर्मेंस ताकि मज़ीद करें और मज़ीद दूसरे बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है ताकि वो भी जाके बाहर अच्छा परफॉर्म करें या पाकिस्तान में ही पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अच्छा परफ़ॉर्म करें। तो अच्छी उनको मुझे लगता है कि कोचेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसको और बाकी फ़िज़िकल में वो नंबर 1 है, वो हर चीज़ में ही नंबर 1 है और काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस चलें, रही है वेल उनकी। सेड। ये हर एक बड़ी साल ही अच्छी देख बात है। सबा, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेल अप है, खुश होते हैं कि दूसरा अगर तरक्की कर रहा है तो उसको देख के हम भी तरक्की करें। ये नहीं कि यहाँ पे जेलसी का आंसर, ये बहुत अच्छी बात है। अली, सेम मुराद के हवाले से, मुराद बहुत लंबे अरसे से माशाल्लाह खड़ा हुआ है अपनी जगह पर और बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत शानदार खेल रहा है। अभी रिसेंटली मुराद मेरे शो में भी था तो हम इस पर बात कर रहे थे। मैंने कहा यार बहुत लंबे अरसे से डटे हुए हैं, क्या ऐसी खास बात है, क्या 2-3 चीज़ें हैं जो जूनियर्स को बताते हैं कि यार मैं इस वजह से डटा हुआ? तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। पहले मैं ज़रा आपकी सुनता फिर बताता हूँ मुराद ने मुझे क्या कहा। हुँ, देखें जी, मुराद नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है और मेरा प्रैक्टिस पार्टनर भी रहा है वो और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी रहा है और जितने भी कैंप्स लगे हैं या जितने भी हमने टूर्नामेंट खेलते हैं तो रूममेट भी हम दोनों ही होते हैं और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उससे, हमारी बहुत अच्छी आपस में दोस्ती है। और प्रोफेशनल जेलसी तो अपनी जगह है, लेकिन हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रोफेशनल जेलसी बस इस हद तक है कि कोर्ट में सिर्फ हम लोग बस आपस में जब खेलते हैं तो एक दूसरे का रिकॉर्ड लगाते हैं, एक दूसरे को ये तो हराने की रिवलरी है कोशिश छोटी करते मोटी हैं। और ये तो गेम रिवलरी जी, जी, जी। चलती है। अब मुराद जो है देखें, एक तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से सुबह शाम के जितने भी सेशंस हैं वो कोई यस। मिस नहीं करता है। दूसरा ये कि वो अगर हारता भी है तो भी वो लगा रहता है, वो कहता है नहीं मैंने लगे रहना है और मैं मेहनत करूँगा क्योंकि फिज़िकली वो बहुत फिट है। हम्म। और मुराद जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं उन सब से 2 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, मेहनत करता है और बड़ा कैलकुलेटेड वो जो है ना अपने आप को लेके चलता है, प्रोफेशनलिज्म में लेके चलता है, जिसकी वजह से वो अभी तक परफॉर्म कर रहा है।
और इसी दौरान मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी तक मेरे और मुराद के पूरे कैरियर में तकरीबन 11 मैचेस हो चुके हैं। अच्छा, 11 मैचेस हुए, क्या रिजल्ट रहे अली, हाँ, कैसे रहे रिजल्ट? 7 दफा मैं जीता रहा हूँ, 4 दफा वो जीता है। जितने भी अंडर 16 हो गया, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 और मेन, जितने भी 5 फाइनल्स हुए नेशनल चैंपियनशिप के, 5 फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे जीता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मुझसे बेहतर प्लेयर है मुराद। मैं फिर भी लोगों को यही कहता हूँ, मैसेज भी ये देता हूँ कि मुझे मत देखो, मुराद को देखो, वो कितनी मेहनत करता है और कितना परफॉर्म कर रहा है, और वो कई दफा नेशनल चैंपियन बना है और कंसिस्टेंसी से वो अभी तक खेल रहा है, टॉप पे खेल रहा है। वेल सेड, जबरदस्त जबरदस्त। सबा, क्या देखती हैं एक चैंपियन के अंदर, और फिर क्या आपने माशाल्लाह खुद भी आप चैंपियन हैं, गोल्ड लिया आपने, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए कैसे खुद को तैयार कर रही हैं? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिस पर नज़र रखती हैं, डाइट के साथ साथ प्रैक्टिस, स्टेमिना, स्ट्रेंथनिंग, जो भी करते हैं आप लोग? इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए एक तो रेगुलर बहुत होना ज़रूरी होता है किसी भी इवेंट के लिए, और किसी भी टूर्नामेंट के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अली भाई ने अभी कहा कि रेगुलर सेशंस, और वो ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। जैसे हमें 3 सेशंस पर डे करने चाहिए, टाइम से रेस्ट करना चाहिए, फिर बॉडी को भी हमारे रेस्ट चाहिए हम्म। होता है, स्लीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, और ट्रेनिंग में डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट, तो आप अच्छी एक फिजिकल ट्रेनिंग जो हम कर सकते हैं, फिजिकल जो ट्रैक पे कर सकते हैं, जो कोर्ट में कर सकते हैं, वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे काफ़ी होने चाहिए कोर्ट के अंदर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम के सेशंस में हो, और बीच में हमारी जिम की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें करनी चाहिए, और इसी तरह अच्छा बेहतरीन प्लेयर बन सकता है। इसके अलावा अदर सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी में ज़्यादा आपकी मेंटली परफॉर्मेंस ज़्यादा एनहेंस नहीं होगी अगर आप मेंटली ज़्यादा दूसरी चीज़ों सबा, में लगे बतौर रहेंगे। तो फीमेल सोशल अगर लाइफ से प्लेयर कैसे है और कैसे बीइंग अ पीछे प्लेयर होती हैं? अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, तो ज़्यादातर आप सुबह, शाम, दोपहर सिर्फ गेम, 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 तभी कोई अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। जब हम भी खेल रहे होते हैं, तो हमारी चीज़ें भी यही होती हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग को ज़्यादा फ़ोकस किए हुए होते हैं, सेशंस बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, और प्रैक्टिस गेम्स ज़्यादा ज़्यादा कर रहे होते हैं, और उसी के दौरान रनिंग्स अपनी इम्प्रूव कर रहे होते हैं, स्प्रिंट्स अपनी इम्प्रूव गुड। कर रहे होते हैं, जिमिंग अपना ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर अच्छा टूर्नामेंट सबा, के लिए अगर मैं हमें आपसे ये पूछूं, एक बतौर फीमेल सोशल लाइफ से थोड़ा कट जी। ऑफ होना कैसे मुश्किल मुश्किल काम नहीं है? आपके दोस्त होते हैं, आपके फेलोज होते हैं, फैमिली होती है, कज़िन्स होती, तो कैसे अपने ये मेंटेन करती हैं, टाइम पे सो जाना, टाइम पे उठ जाना, और खाना पीना, खास तौर पे डाइट? एक्चुअली शुरू से ही ये जब स्टडीज़ थी, जब कोई भी, मैं समझती हूँ कि एथलीट है, जब स्टडीज़ होती हैं, फिर उसके साथ-साथ आपकी कोई अदर एक्टिविटी होती है। मेरे पास एक्टिविटी थी स्पोर्ट्स की, तो गुड। दोनों को शुरू से लेकर मैनेज करके बहुत चले, और मुझे भी लगता है कि जो दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो भी मैनेज करके ही चल रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हम्म। हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास 10 चीज़ें, और वो 10 चीज़ें आपको चाहिए, और आपको फिर फेम भी चाहिए, पब्लिसिटी भी चाहिए, तो हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। नो पेन नो गेन। तो ज़्यादातर आप अगर पेन इन चीज़ों में बर्दाश्त करते हैं, तो आप ज़ाहिर है जब आप हार्ड वर्क करते हैं, तो उसका आपको पे ऑफ होता है। और मैंने ये देखा है कि ज़ाहिर है अगर मैंने इन सोशल मीडिया और रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, ट्रेनिंग सेशंस मिस ना करना, तो वो ज़ाहिर है हार्ड वर्क पे ऑफ करता है, परफॉर्मेंस आती है तो खुश होती है, खुशी बहुत ज़्यादा होती है, आप परफॉर्म कर रहे होते हो, सब देख रहे होते हैं, और ये चीज़ें बस मैनेज करनी पड़ती हैं, सब एथलीट्स को मैनेज करनी पड़ती है, और वो मैनेज करेंगे तो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो ज़बरदस्त, ये जाएगी। बात बिल्कुल ठीक है, मैनेज करना पड़ता है। अली, ये हुँ। बताएं डाइट के हवाले से और अपने जो स्ट्रेंथनिंग है, इस पर स्टेमिना पे किस तरह से काम हो रहा है, और बीच में थोड़ा सा गैप आया मेरा ख्याल है आपकी इंजरी की वजह से अली। जी, 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 मुझे नी इंजरी हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। 2024 में वापस मैं नेशनल चैंपियन बनूंगा इंशाल्लाह ताला, तो इंशाल्लाह। फिर वापस आपके यहाँ प्रोग्राम जरूर करेंगे। नहीं नहीं, लाजमी। अच्छा जी, अब अपनी डाइट पे बताएं अली, कितना फोकस्ड रहते हैं, जी, और ये डाइट ये हो कि बर्गर प्लेयर पिज़्ज़ा की वगैरह देखें। ये किस तरह बचते हैं भाई इन चीज़ों से? हाँ, हाँ। देखें, ये जो है डाइट के लिए मैं यही कहूँगा कि आप
हर चीज ही खाएं, लेकिन ये फास्ट फूड और ये कोल्ड ड्रिंक और इन मीठे से थोड़ा सा परहेज करें इन चीजों से, ताकि आपका वेट गेन ना हो। हेल्दी फूड खाएं, जूसेस लें। और मैं इन चीजों पे भी बिलीव है मेरा कि मैं कहता हूँ कि केमिकल जैसे लोग आजकल ये मैं जो है जूसेस, मैं मेरा कहना यह है कि ये आप लोग जूसेस लें, फ्रेश अच्छी जूसेस डाइट जो होते लें। हैं वो लिए जाएं, बल्कि ये बॉक्स वाले या वो जो नहीं बाजार नहीं, में मिलते हैं उन बॉक्सेस वाले जूसेस से जूस बचें। लिए जाएंगे जो आजकल स्टीरॉइड चल रही होते हैं, बाकी चीजें लोग यूज कर रहे होते हैं हाँ, वेट गेन के लिए। या आप लोग क्या कहते हैं, शेक जो आ रहे अभी हैं, अली प्रोटीन हुआ शेक भी आ रहे है, हैं, ये दो सब ना लें। स्प्रिंटर्स हैं, अभी रिसेंट हुआ है, एशियन गेम्स होने वाली हैं, आप सबको पता है, उसकी तैयारियां हो जी रही जी। थी, तो दो स्प्रिंटर्स हैं जिन पर डूब के लिए प्रॉब्लम हुआ तो उन पे पाबंदी लग गई है। तो वो स्टीरॉइड्स वाला ही क्योंकि वो मामला इसलिए होता है। होता है, हमारे प्लेयर्स को असल में ना नॉलेज नहीं होती, पता हाँ, नहीं होता, वो बेचारे जो है वो ये इन सब चीजों की तरफ चले जाते हैं, केमिकल या आर्टिफिशियल, कहेंगे इनको, क्या आर्टिफिशियल डाइट की तरफ चले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि प्रॉपर आप अपनी वैसी डाइट रखें, बॉयल एग्स लें, हम्म, जूसेस लें, फ्रेश दूध लें, डेली का 1 से 1.5 किलो दूध पिए आप लोग, शेक पिए, जिस फ्रूट का सीजन है वो फ्रूट खाएं। इस तरह से प्रॉपर डाइट लेंगे तो ही आप चलेंगे। और स्टेमिना के लिए आप डेली रनिंग करें, हफ्ते में 3 दिन जिम भी करें, कोर्ट सेशन अलग आए। मैं बैडमिंटन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि बैडमिंटन प्लेयर को डेली कोर्ट ट्रेनिंग, वीक में 5 दिन होगी कोर्ट ट्रेनिंग, 3 दिन उसका जिम होगा और 3 दिन फिजिकल ट्रेनिंग होगी। अच्छा और अली, सेशंस जो एक होंगे चीज आपसे मॉर्निंग मैं का अगर 3 वीक। दोनों से ये पूछूं, एक तो हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए सबा, तो उससे रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपरली स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। कैसे करते जी हैं? इंजरी जी तो जी, गेम का बिल्कुल हिस्सा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पोर्ट्स इंजरी, अब जो प्लेयर्स इंजरी से गुजरे हैं, जैसे मैं, नी इंजरी मुझे हो गई थी तो मेरा कार्टिलेज और लिगामेंट टेयर हो गया था। हम्म। तो मुझे तकरीबन 8 से 9 महीने लगे, मुझे ओहो। डॉक्टर ने आर्थ्रोस्कोपी लिख दी थी, लेकिन मैंने आर्थ्रोस्कोपी नहीं कराई। फिर मैंने 2-4 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं बाहर के, 2-3 मेरे दोस्त हैं जानने वाले, वो डॉक्टर्स थे, एक लंदन के सर्जन भी थे, तो वो नी स्पेशलिस्ट थे, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप इसको अगर नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो अपनी डाइट ठीक करें, जिसमें उन्होंने मुझे भिंडी खाने को कहा, ओके। अरबी खाने को कहा, लुआव वाली चीजें जितनी है वो सब खाने को कहीं, और मुझे कहा कि आप लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, लेग कर्ल, ये वाली ट्रेनिंग करें, हाफ स्क्वाट्स करें और अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान दें। जबरदस्त। तो लेकिन ये उससे स्लोली बेहतरी हुई ग्रेजुअली है अली, रिकवर हो उससे जाएगा। बेहतरी हुई? तो सर मैंने उससे रिकवरी करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैंपियन बन गया था। जबरदस्त जबरदस्त मैंने जबरदस्त। बगैर, ये ये हुई ना मतलब बात। अच्छा पाकिस्तान की ये हिस्ट्री चीज में, है ये कि इसके लिए पाकिस्तान भी की हिस्ट्री में ये भी, सर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली ऐसा प्लेयर होगा जो बगैर आर्थ्रोस्कोपी करा के अपनी प्रॉपर डाइट से और ट्रेनिंग करके इंजरी को रिकवर करने के वाह, बाद वेल नेशनल डन, चैंपियन बना है। वेल डन। बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। सबा, स्पोर्ट्स इंजरीज जी कैसे रिकवर करती हैं? बड़ा मुश्किल काम है, पाकिस्तान में तो स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। माहूर को हुई थी, आपको याद होगा कि खेलते हुए हो जी गई जी थी इंडियन ओपोनेंट के साथ, बहुत अच्छा खेल रही थी, पहला सेट तो इतना उसने जबरदस्त जी खेला था, लेकिन वो इंजरी की जी वजह जी से वो दूसरे सेट में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने भी रिकवर खुद ही किया, ज्यादा मेहनत तो उसने खुद ही की। तो आप लोग क्या करते हैं सबा? हम लोग अगर माहूर की मैं बात बताऊं, हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग साथ ही होते हैं, जब भी मिलते हैं तो हम भी उनसे पूछ ही रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हैं। हम्म। तो वो क्या कर रही होती हैं प्रैक्टिस सेशंस, और क्या क्या कर रही होती है, न्यू न्यू जो भी अपग्रेड कर रही होती है, तो वो हमें बता रही होती है। तो जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि उसने रेस्ट किया और जिम बहुत ज्यादा, हम्म। स्ट्रेंथिंग बहुत ज्यादा की। और हर मैं समझती हूँ एथलीट के लिए जब इंजरी का एक पार्ट आता है उनकी लाइफ में, तो वो बहुत पेनफुल होता है। एक तो आपके मसल पेनफुल होते हैं, मसल पेन कर रहे होते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, यू कांट इवन वॉक, और आप स्टैंड नहीं अच्छा कर पा सबा, रहे अगर मैं होते हैं, कहूँ या पेन कोई से भी ज्यादा इंजरी हो जाए, डिप्रेसिंग। उसको रिकवर करने के लिए एक प्रॉपर डाइट करनी पड़ती है, स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, और रेस्ट एक गेम को छोड़ के 2-3 महीने का रेस्ट आ जाए, या 2 महीने का रेस्ट आ हम्म। जाए, जिसमें आप फिजियो करवा रहे होते हैं, एक्सरसाइजेज आप अपनी इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें बहुत टफ टाइम होता है वो एक एथलीट के लिए, कि अपने आप को रिकवर कैसे करें। तो ज़ाहिर है मुझे भी इंजरी हुई थी, तो मुझे बैक की इंजरी हुई है और एक एंकल की हो गई थी। बट यही था कि रेस्ट किया था, एक्सरसाइजेस की थी, फिजियो कराई थी डॉक्टर से। है नहीं, बट जो भी अभी अवेलेबल होते हैं डॉक्टर, ज़ाहिर है उनसे ही कंसर्न करना पड़ता है। हम्म।
अच्छा, सब एक डिप्रेसिंग मोमेंट भी होता है जब आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग बात ये होती है कि मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि यार मैं वापस कोर्ट में कब जाऊंगा, दोबारा से क्या वापस उस बैक वाली पोजीशन से शुरू कर पाऊंगा। तो उससे कैसे अपने आप को रिकवर करते हैं, इतनी मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप को कैसे देते हैं? जी, जी, ये बहुत आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा है। जब इंजरी हो जाती है तो समझें आप अपने एक 6 महीने पहले मतलब 6 मंथ्स बिफ़ोर आ जाते हैं आप अपनी हम्म। ट्रेनिंग से और आप मेंटली थोड़ा-सा लॉस हो जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाता है, दोबारा आप जो आपके जूनियर्स होते हैं उनसे थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रही होती है खेलते वक़्त। अगर अच्छी स्ट्रेंथिंग होगी, अगर इंजरी प्रॉपर हील करके दोबारा आप कोर्ट में उतरेंगे, तो वो फिर एक अलग ही चार्म होता है खेलने का कि आप अगर आप बीच इंजरी में आ जाएँ दोबारा खेलने के नहीं हमारा लॉस हो रहा है, टूर्नामेंट्स खराब हो रहे हैं मतलब रैंकिंग हमारी ना रैंकिंग बन रही होती है हम्म। हर मैचेस की एक रैंकिंग अपडेट हो रही होती है, रैंकिंग खराब हो जाएगी तो बीच जैसे इंजरी में अभी पलवशा बाजी थी तो उनको भी एक पलवशा को एंकल बहुत की लंबी इंजरी इंजरी थी हुई। और वो इंजरी उनकी हाँ, ठीक नहीं हुई थी, हील नहीं हुई थी और उन्होंने दोबारा खेला तो उससे उसको ज़्यादा दोबारा उनको इंजरी हो गई एक उसकी वजह से, और वो बहुत लंबा बेड रेस्ट पर रही है पलवशा। अब वो हो गई हैं। जी, मेरे ख़्याल से 1 साल तो वो पूरा रेस्ट करा है, जी अब हाँ। वो शायद दोबारा अपडेट में मिलती है कि वो लेकिन उसमें एक बात फिर बताऊं आपको, सबा पलवशा से उन दौरान मेरी तो स्पेशली होते रहती है बात सब लोगों से। तो पलवशा को हमने यही कहा था, मेरा ख्याल मैंने तो यही मशवरा दिया था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब बड़ी प्लेयर हैं और आप इतना लंबा अरसा जी, नेशनल चैंपियन नहीं, वापस आ जाएंगे। लेकिन वही बात ना कि बंदा डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली और सोचता है पता नहीं मैं मेंटली ज़ीरो से शुरू करूंगा डिप्रेशन क्या हो होगा। जाता है। क्योंकि वो मेंटली डिप्रेशन और डिप्रेस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हम सुबह और शाम सेशंस कर रहे होते हैं अपनी हम्म। ट्रेनिंग के हम्म। और अगर हम बेड रेस्ट पे हो जाएं 1 मंथ के लिए तो हम यही सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा अब हम दोबारा कैसे परफॉर्म कर पाएंगे अच्छा खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं सही। बट अगर अगर प्रॉपर हील कर ली जाए इंजरी और दोबारा से अगर हम अपना सेशंस प्रॉपर करें दोबारा करें और फिर आए बेशक मैं कहती हूँ कि एक टूर्नामेंट मिस भी हो जाए बट आप अपनी इंजरी को प्रॉपर हील करें ताकि सही है। मजीद लाइफ टाइम के लिए आपको कोई लॉस ना चले, हो वेल जाए। सेड। अच्छा, चूंकि वक्त की कमी है, जल्दी से एक सवाल कि हमारे यहाँ कोचिंग स्टैंडर्ड कैसे हैं अली? जी सर, हमारे यहाँ कोचिंग स्टैंडर्ड इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन ठीक। क्योंकि इंटरनेशनल कोच अब बीच बीच में फेडरेशन जो है हमारी, वो एक कोच है सैम, इंटरनेशनल कोच है, वो बीच बीच में उन्हें बुलाते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए ताकि हमारे जितने भी कोचेज हैं वो अपग्रेड हो जाएं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कोच हैं तो वहाँ के हमारे कोचेज को अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, अगर उस तरह से वो तो इंटरनेशनल कोच हायर कर लेते हैं ना 2 4 5 सालों के लिए, तो वो क्या करते हैं कि फिर 4 5 सालों में आपकी पूरा एक बैच निकाल देते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करने लग जाता है। अगर इस तरह से हमारे यहाँ भी सिस्टम हो जाए चलें, तो बहुत ठीक है। बेहतरी आएगी। एक मैं यही खुद बात भी सबा कोचिंग कर आपसे रहा हूँ, जल्दी से, कोचिंग स्टैंडर्ड्स। मैं खुद भी अरसलान भाई, मैं खुद भी कोचिंग कर रहा हूँ। ये हाँ, सबा वो मुझे मेरी पता है स्टूडेंट है, अली, माहौर को मैंने 8 साल खिलाया है और वो मैं मुझे अपनी पता अकेडमी है, रन कर रहा हूँ, वो मुझे कराची में अली पता है। मैदी बैडमिंटन अकेडमी के नाम से मैं कोचिंग करा रहा हूँ। नहीं, वो मुझे पता है, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जी सबा, कोचिंग स्टैंडर्ड्स जल्दी से आपका मुझे इस पर व्यू चाहिए। कोचिंग स्टैंडर्ड मीडियम लेवल पे है मैं कहती हूँ कि कोई इतने खास नहीं है अगर ठीक। पाकिस्तान की बात की जाए और मैं क्योंकि कराची में रहती हूँ कराची की बात की जाए तो यहाँ पे एक बेस्ट कोच हैं जो कि अली भाई हैं दूसरे फरहान भाई हैं और इन दोनों के अलावा मुझे नहीं नजर आता कि यहाँ पे कोई खिला रहा होता है और कोई प्लेयर्स को निकालने की मतलब अब लेवल पे उनको ट्रेनिंग करवाने की कोई इतनी सोच ही जा रही होती है वही जो वेल सैम है सेड। वही आ ये बात जाते हैं आपकी साल ठीक डेढ़ है कि हमारे यहाँ साल मीडियम लेवल पर तो है ये मामला, लेकिन हमें एडवांस लेवल पर कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडवांस लेवल से मुराद जो इंटरनेशनल टेक्निक्स या इंटरनेशनल मयार के मुताबिक हों कोचेज़, और उनको पता हो कि इंटरनेशनली इस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है प्लेयर के लिए, उसकी फिटनेस पर, उसकी बॉडी मूवमेंट पर, उसके फुटवर्क पर, उसके हैंड मूवमेंट पर और उसके स्टेमिना और स्ट्रेंथ पर। बहुत शुक्रिया। सबा रशीद हमारे साथ मौजूद थी, बैडमिंटन प्लेयर और 34 नेशनल गेम की गोल्ड मेडलिस्ट, और उनके साथ साथ अली मैदी 2019 और 21 के हमारे नेशनल चैंपियन हमारे साथ मौजूद थे, और इंशाल्लाह वो पूरी उम्मीद है कि इस साल दोबारा से 24th के लिए वो नेशनल चैंपियन दोबारा बनेंगे, और चूंकि वो बड़े शानदार प्लेयर हैं तो यकीनन उनकी ये उम्मीद बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अली मैदी और सब आपका। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।